नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक सा है। देखिए, हम सब आज के डेट में बहुत सारा वीडियोस देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। MBBS अब्रॉड, MBBS इन रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, चाइना। अगर सबकी दिल की बात करूं तो कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा सबसे पहले इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस उसके पास बजट की कमी हो या इंडिया में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा हो। सो दिस टू बेसिक पॉइंट्स जिसके चक्कर में हमारे बच्चे या पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं अब्रॉड जाने के लिए। तो आइए इस वीडियो द्वारा हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे बच्चे या हम मजबूर हो जाते हैं कि इंडिया में सीट नहीं मिलता है या इंडिया में बजट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे बच्चे को हम इंडिया में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक, प्लीज़ जैसे आपने पुराने वीडियो पे हमने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, वैसे प्यार देते रहिए ताकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहे कि मैं आपके लिए नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहूं। नंबर 2, कि ये वीडियो को ना स्किप मत करना। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, 8, 10 मिनट, 12 मिनट का हो, तो मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपके लिए लाया हूं। तो अगर आप इसको स्किप करोगे तो हो सकता है आप पूरा वीडियो को कोरिलेट ना कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। तो 2017 में अगर देखा जाए सिनेरियो में 11.5 लाख बच्चे ने नीट के लिए अप्लाई किया। उस टाइम पे मेडिकल की सीट कितना था? अप्रॉक्स 65,000। 2018 में 13.5 लाख बच्चे ने अप्लाई किया। सीट कितना था इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के? अप्रॉक्स 71,000। 2019 में अप्रॉक्स 15.5 लाख बच्चे ने अप्लाई किया। सीट कितना था? 75,000। और 2020 की अगर बात करूं तो अप्रॉक्स 16 से 16.5 लाख बच्चे ने अप्लाई किया और क्या सीट है? 79,000 अप्रॉक्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं उस टाइम पे जब प्राइवेट कॉलेज के नाम पे कुछ गिन चुने के मेडिकल कॉलेज होता था इंडिया में। तो 2008 से पहले WHO का भी तब का स्टैंडर्ड था कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो होना चाहिए वो 1:1000, एक डॉक्टर पे 1000 पेशेंट, ये स्टैंडर्ड रेशियो। बट 2008 से पहले इंडिया का जो सिनेरियो था वो था 1:1700। कितना ज़्यादा डॉक्टर्स का कमी था हमारे इंडिया में। और इस वजह से इंडिया 133 डेवलपिंग कंट्री में से 67th पे रैंक कर रहा था। और इसी चीज़ के वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। और यू कैन से दिस गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स इनटू मेडिकल एजुकेशन। अब प्राइवेटाइजेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले होता था गवर्नमेंट कॉलेज का ओनर गवर्नमेंट होता था, गवर्नमेंट फंडेड होता था। प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेटाइजेशन मतलब जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स, बिजनेसमैन्स, सोसाइटी, ये क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना के मेडिकल कॉलेजेस खोलते थे। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो MCA ने नॉर्म सेट कर दिया। नंबर 1, 20 से 25 एकड़ का ज़मीन होना चाहिए। नंबर 2, 300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। नंबर 3, 600 पेशेंट होना चाहिए। और ये सारा चीज़ करने में कम से कम एक 200 से लेकर 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ज़रूरत पड़ रहा था। और वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन द हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी स्टाफ, फीस, सारा चीज़ें करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल पर मंथ बेसिस पे 2.5 से 3 करोड़ का ज़रूरत था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, 25 एकड़ ज़मीन, इतना बड़ा एरिया प्रॉपर सिटी में मिल नहीं सकता था। तो इनको मजबूरन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आउटस्कर्ट्स में। अब मेडिकल कॉलेज बन गया, सारा चीज़ें हो गया। अब बात आता है सबसे पहला प्रॉब्लम कि बच्चे जैसे एडमिशन लिया उसको पेशेंट नहीं मिलता था, क्योंकि कॉलेज है आउटस्कर्ट्स में, सिटी से कम 20, 25, 30, 50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे पेशेंट की कमी है। तो हमारे बच्चे प्राइवेट में एडमिशन तो ले लिया बट उनको पेशेंट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, स्कैरसिटी ऑफ प्रोफेसर्स, प्रोफेसर की कमी। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, प्रोफेसर्स की कमी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि वैसे ही पहले से हमारे पास 8 लाख डॉक्टर्स की कमी थी और
प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर्स को 4 से 5 लाख रुपए महीने का मिलता था, वहां पे अगर प्रोफेसर बनता तो 1.5 से 2 लाख रुपए। तो कोई आधे पैसे में काम करना चाह नहीं रहा था। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए मेडिकल कॉलेज कम अप विद एन आइडिया कि भाई फेक फैकल्टीज या घोस्ट फैकल्टीज, या ऐसा हो रहा था कि एक प्रोफेसर 3-3 4-4 जगह पे पढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा था, जैसे जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहा था, फैकल्टी तो उतना ही रहा, बट मेडिकल कॉलेज नंबर बढ़ने से फेक फैकल्टीज या घोस्ट फैकल्टीज का नंबर बढ़ते जा रहा था। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ साथ खड़ा हो गया कि जब मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन होता था, एमसीआई का रूल के अनुसार आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में 600 पेशेंट होना चाहिए था जिस दिन इंस्पेक्शन होगा, या पर डे का जो ओपीडी होना चाहिए था 600 होना चाहिए था। अब देखिए एमसीआई ने एक नॉर्म तो दे दिया था कि अगर आप 2020 में अप्लाई कर रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, तो आपका मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो 3 साल पहले से रन होना चाहिए था। मतलब 2018, 2019, 2020 से आपका हॉस्पिटल चलना चाहिए, चाहे आप 2020 में अगर आप मेडिकल कॉलेज खोलने का एप्लीकेशन कर रहे हो, ताकि इनके पास एक पेशेंट फ्लो हो, जो स्टूडेंट्स आए उनको पेशेंट मिले। बट तब भी प्रॉब्लम खड़ा था वहीं पे, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज था वो बहुत दूर था। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉलेज और एक दिमाग लगाया कि आसपास के, जिस दिन हमारा इंस्पेक्शन होता है, आसपास से जितना भी गांव है वहां से लेबर या वहां से कुछ पैसे देके लोकल लोगों को लेके आओ और उसको ओपीडी में खड़ा कर दो। आप सबको पता होगा एजुकेशन माफिया बोला जाता है केतन देसाई को। 23 अप्रैल 2010 एमसीआई के प्रेसिडेंट डॉक्टर केतन देसाई को सीबीआई ने अरेस्ट किया। किस लिए? दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज से 2 करोड़ रुपए ब्राइब लेने के चक्कर में। और ये दोस्तों, ये सिर्फ वही पैसा था कि भाई आपके कॉलेज को परमिशन दे देंगे, आप 2 करोड़ रुपए दो। एमसीआई तब तक इतना करप्ट हो चुका था कि मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा स्ट्रीमलाइन नहीं था, सिस्टम नहीं था, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं था, प्रोफेसर के नाम पे कुछ नहीं था, डॉक्टर्स के नाम पे कुछ नहीं था। और जो प्राइवेट प्लेयर्स ने 200-250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, वो अपने पैसा बनाने के चक्कर में डोनेशन सिस्टम शुरू कर दिया। 50% वाले बच्चे, 60% वाले बच्चे, कोई भी बच्चे को एडमिशन मिल रहा था, मेरिट का कोई वैल्यू नहीं था उस टाइम पे। अब बात आई, सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख खुली और उन्होंने सोचा कि एमसीआई को, जो करप्ट एमसीआई को ख़त्म करना है, नेशनल मेडिकल कमीशन को लाना है। नीति आयोग ने सजेस्ट किया। 24 अप्रैल 2016 में नीट आया। इससे पहले होता था AIPMT, हम सबको पता होगा। नीट आके जो 50 एग्जाम होता था, हर जगह जाना पड़ता था, बच्चे को दौड़ भाग करना पड़ता था, 10 फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, सिंगल एग्जाम होगा। इसके चक्कर में क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज का काउंसलिंग तो गवर्नमेंट कर ही रहा था, प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग है वो भी गवर्नमेंट करने लग गए। प्राइवेट कॉलेज वालों के सर पे हाथ, क्योंकि काउंसलिंग राइट्स अगर उनके पास नहीं होगा तो डोनेशन किस बेसिस पे लेंगे, किस बेसिस पे आपको सीट गारंटी करेंगे, वो नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे 2 बात हो गई, सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, सिस्टम पे बच्चे को भरोसा होने लग गया। जो बच्चे का हक मारा जा रहा था वो सारे बच्चे का हक दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट किया था, सारे के सारे प्लेयर्स डिमोटिवेट हो गए क्योंकि अब डोनेशन नहीं आना। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा चाल चल दिया, फीस को इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया ऑलमोस्ट। तो जिसको गवर्नमेंट में मिला वो तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत बड़ी बात हो गई थी तब तक। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। आप देखोगे अगर ग्राफ को MBBS अब्रॉड के, तो 2016 के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर पे बाहर ज़्यादा जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं रहा फीस। जिसको गवर्नमेंट में हुआ, जिसको नहीं हुआ बाहर जाना शुरू कर दी। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग, जो स्टूडेंट बाहर जाने का थोड़ा बहुत मन बना भी रहा था ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट का दिमाग खाने लग गया कि भाई बाहर मत जाओ, क्योंकि वापस आके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर वाले भी ब्रेन वॉश करने लग गए, बाहर मत जाओ, 1 साल और देख लो। ऑलरेडी कोटा पे बहुत सारे बच्चे 3-3, 4-4 साल लगा के रखे थे, बट ये डर के वजह से अब्रॉड जाना नहीं चाह रहे थे, या जो पेरेंट भी थोड़ा बहुत राजी हो रहे थे उनको भी ये बोल के घबरा दिया जाता था या नेगेटिव कर दिया जाता था कि बाहर मत जाओ, टेस्ट देना है, 1 और साल टेस्ट के लिए भेज दो, कर लेगा। सिचुएशन समझिए, सीट नहीं बढ़ रहा था,
एप्लीकेंट्स बढ़ रहा था। हर साल सिनेरियो को देखोगे, हर साल ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख बच्चे एप्लीकेंट्स के हिसाब से बढ़ रहा था और सीट मात्र 3 या 4 हज़ार बढ़ रहा था। 2018 में, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, 538 में जिस बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिला, 2019 में 575 के ऊपर वाले बच्चे को भी नहीं मिला। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, सिस्टम बड़ा टफ होते जा रहा था। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को समझना था कि 2 साल 3 साल ड्रॉप करके भी सिचुएशन तो कुछ हल हो नहीं रहा है। जो बच्चे 538 में सीट लेके आया था, वही बच्चा अगर मेहनत करके और थोड़ा सा करता, तब भी कम से कम लास्ट ईयर से 50 नंबर का गैप आ चुका था गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचने के लिए। और वैसे भी MBBS सबसे लंबा कोर्स, इंडिया में करो तो 4.5 साल प्लस 1, बाहर करो तो 5 साल प्लस 1, 6 साल प्लस 1, और US UK कनाडा में करो तो 7 to 8 ईयर्स। सोच सकते 5 साल मिनिमम आपको लगेगा, 5.5 साल। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके दोस्त, आपके कोई भी घर के बच्चा अगर नॉर्मल कोर्स करे, BA BCom BSc MBA, ये सारा कोर्स वो 3 साल में ग्रेजुएट कर लेगा और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट। जब तक आप MBBS बन के निकलोगे, उससे पहले वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल के जॉब के लिए तैयार। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, सारी चीज़ बोलने का सिर्फ एक ही चीज़ का मकसद है, आप सिस्टम को समझिए। बार बार अगर आप बच्चे को बोलोगे कि आपका अगली बार हो सकता है, अगली बार हो सकता है, सीट नहीं बढ़ रहा है उस रेशियो पे, जिस रेशियो पे एप्लीकेंट्स बढ़ रहा है, उसके ऊपर हमने 3-4 साल और वेस्ट कर दिए कि अगली बार अगली बार। इससे क्या हुआ, बच्चों में तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। कोटा हैज़ बिकम द स्टूडेंट सुसाइडल हब, क्योंकि डिप्रेशन इतना टॉप पे पहुंच चुका है कि आज वही किताब 3-4 साल से बच्चा पढ़ रहा है, वही रूम, वही सब्जेक्ट, वही टीचर, वही सारा फॉलो रूटीन करना पड़ेगा। कुछ आंकड़ा आपके सामने लाना चाहूँगा। 1 जून 2016 कोटा में 57 स्टूडेंट्स सुसाइड किया था। 27 दिसंबर 2018 19 स्टूडेंट। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिलता है, क्या सबक मिलता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे परसुएट करने नहीं आया कि आप बच्चों को अब्रॉड भेज दो, बट हमें समझना चाहिए मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि आपको सिचुएशन से अवगत कराना। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम ऐसा हो गया कि 2016 के बाद प्राइवेट कॉलेजेस से अपना काउंसलिंग राइट छीनने के बाद उनका पैसा बनाने का जो सिस्टम उन्होंने बना रखा था वो खत्म हो गया। तो 2016 से पहले जितना भी प्राइवेट कॉलेजेस का एप्लीकेशन आता था वो बहुत ही कम नंबर पे आने लग गया। तो जिस रेशियो से 2008 से लेके 2016 तक ग्राफ ऊपर आ रहा था प्राइवेट कॉलेज का एप्लीकेशन, वो डीप फॉल करने लग गया क्योंकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा था। इसके चक्कर में सीट कम हो गया, बट जिस हिसाब से एप्लीकेशन बढ़ रहा है कंपटीशन डे बाय डे टफ होते जा रहा था। डिप्रेशन बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, साल खराब हो रहा है, सेम किताब। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब्रॉड के बारे में सोचिए। अब्रॉड जो कंट्री की बात मैं कर रहा हूं उसका सेफ्टी के बारे में सोचिए। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि बाहर के एजुकेशन का वैल्यू क्या है, वैलिडिटी क्या है, पढ़ के आने के बाद उसका इंडिया में क्या रिकॉग्निशन रहेगा, तो आप यहाँ पे देखिए MCI लिस्टेड कौन कौन सा कॉलेज में आप जा सकते हैं। अगर आप MCI लिस्टेड कॉलेज से जा रहे हो पढ़ने तो आपका डिग्री उतना ही वैलिड है जितना इंडिया में वैलिड है। अगर आपका कॉलेज WHO से रिकॉग्नाइज्ड है तो आपका डिग्री भी पूरा वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमें यहाँ पे रीथिंक करने का ज़रूरत है। और सबसे ऊपर हमें सोचना चाहिए कि इंडिया में हमारे पास मान लेते हैं पैसा है, हमने किसी भी तरह से बच्चे को इंडिया में करा दिया 70-80 लाख रुपए खर्च करके, क्या MBBS इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन? नहीं, PG करना है। उठा के देखिए एक बारी कॉलेजेस का वेबसाइट, आपको पता चल जाएगा 1 से 1.5 करोड़ रुपए कम से कम खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको क्लिनिकल ब्रांच में अप्लाई करना, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, कुछ भी करें। नॉन क्लिनिकल में भी आपको कम से कम 20 से 25-30 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। वो पैसा भी तो जोड़ना है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना पैसे को कैसे डिलीजेंटली खर्च करें। अब तो नेक्स्ट एग्जाम भी आ गया सर। आप सोचिए इंडिया में भी जो पढ़ेगा 70-80 लाख रुपए खर्च करके और जो अब्रॉड में भी पढ़ेगा, सबको एग्जाम देना पड़ेगा। सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आ गए, फिर क्या प्रॉब्लम है?
अब तो आपको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता कि बाहर के बच्चों को टेस्ट देना है, अब तो सबको टेस्ट देना पड़ेगा। फिर रुक जाइए कुछ साल और आपको पता चल जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना बाहर के बच्चे का डिग्री वैलिड क्या है, बाहर के बच्चे सिर्फ 20% बच्चे पास करते हैं, सिर्फ 5-7 साल रुक जाइए। 2022 में जैसे ही नेक्स्ट एप्लीकेबल होगा, 5 साल के बाद यू विल सी हियर कि इंडिया में कितने बच्चे पास कर रहे हैं और इंडिया के बच्चे का क्वालिटी क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट एनीबडीज कैलिबर हियर, आई एम जस्ट सेइंग इंडिया के बच्चों का एग्जाम नहीं होता था तो हमारे पास भी कोई डेटा था नहीं कि हमारे बच्चे भी कितने पानी में है। हो सकता है मैं इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है हमारे अब्रॉड के बच्चे के ऊपर कि वहाँ से तो 20% बच्चे पास करते हैं, ये तो क्वालिटी है। वो बच्चा गया 5 साल से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा गया 20 साल से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो बच्चे का डिग्री नहीं है तब भी छुप छुप के प्रैक्टिस कर रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो किसी का सेंटिमेंट को हर्ट करे। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि आज इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, इस कोविड-19 के सिचुएशन में जो सारा वर्ल्ड के हेल्थ केयर सिस्टम को त्राहीकारी कर रखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वॉरियर्स की, डॉक्टर्स की। आज भी इंडिया में 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। तो हमारा जिम्मेदारी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रेशियो है, जो स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1000, आज भी 2020 में भी ये रेशियो है 1:1400। तो आप सोच सकते हैं आज भी हमारे डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है इंडिया में। अगर डॉक्टर्स इंडिया में ज़्यादा हो तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम कितना मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो के मार्फत मैं ये आपको मैसेज देना चाह रहा था कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम यही रहेगा। और ये बोल के अगर हम अब्रॉड को ठुकराते हैं या नहीं भेजते हैं कि वहाँ पे सेफ नहीं है, एक बार आप सेफ्टी इंडेक्स खोल के तो देखिए, एक बार आप क्राइम इंडेक्स खोल के तो देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो सारे कंट्रीज और कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इंडिया। यकीन मानिए आज भी हमारे बच्चे यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, चाइना, आर्मेनिया में रात को 1:30-2 बजे भी निकलता है तो कोई उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। मैं लड़कियों की बात इसलिए किया क्योंकि पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा क्वेरी लड़कियों के लिए होता है सेफ्टी के लिए। अगर आपको कोई डाउट है आप हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो देख लीजिए, या तो मैं आपको पेरेंट्स से बात करा दूंगा। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी में आपको लगता है कि कमी है तो आप हमें कॉल करिए। इन्फॉर्मेशन उससे लीजिए जो इन्फॉर्मेशन देने के पोजीशन पे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एडमिशन लीजिए या इन्फॉर्मेशन लिए। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि ना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो काइंडली चूज द राइट पर्सन फॉर योर child's career so that his career or her career can take off. Thank you so much. All the best for your NEET exam.